वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। कैसा मुकद्दर का सिकंदर, नात सुनने का तरीका यही है। मैं आखिरी बात कह दूं, वक्त ज्यादा हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि हमारी आंखें नम नहीं होती हैं, हम गुनाह करते हैं, हम खताएं करते हैं, हम दिनों रात दूसरों का हक मारते हैं, लेकिन गुनाह करके खता करके हमें एहसास नहीं होता, हमारे दिल में हमारी आंखों में नदामत के आंसू नहीं आते। कसम खुदा की हकीकत यह है कि जिसके दिल में ईमान पुख्ता होगा, ईमान मजबूत होगा, मुफ्ती साहिब किबला, मौलाना हजरत कारी मुकर्रम साहिब किबला, तमाम उलमा की जिम्मेदारी में आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। गुनाह हम करते हैं, खता हम करते हैं, लेकिन कसम से हमें एहसास नहीं होता, हमें शर्म नहीं आती, हमें नदामत नहीं आती, हमारी आंख से आंसू नहीं गिरते। कसम खुदा की अगर दिल में ईमान की हरारत होती, अगर ईमान मजबूत होता, अगर वाकई तुम्हारे दिल में गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत होती, अगर सच्चा प्यार होता गौसे आजम से, अगर वाकई इश्क मुस्तफा के चराग दिलों में रोशन होते, तो कसम खुदा की अगर गुनाह हो भी जाता, अगर खता कर भी लेते, तो रात के वक्त में जब अपने बिस्तर पे पहुंचते तो हमारा ये तरीका होता, गुलामाने मुस्तफा गुलामे गौस का ये तरीका है कि जब शाम होती है बिस्तर पे जाते हैं तो अपना कारोबार नहीं जोड़ते, अपनी दुकान और अपनी मकान नहीं जोड़ते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं जोड़ते, बल्कि एक मोमिन की शान ये है कि रात को अपने बिस्तर पर पहुंचने के बाद अपने पूरे दिन का मुहासबा करता है, मुझसे पूरे दिन में गुनाह कौन सा हुआ है, खता कौन सी हुई है, मेरा दिल किससे, मुझसे किसका दिल दुख गया है, किसके दिल को आजारी हो गई है। और कसम खुदा की हकीकत यह है, हजारों साल तुम सजदे में सर रखे रहो, हजारों साल तुम काबे में रहो, हजारों साल तुम मस्जिदों में नमाजें पढ़ते रहो, हजारों साल तुम नेकियां करते रहो, लेकिन कसम खुदा की हुकूकुल्लाह के अलावा हुकूकुल अब्द का मामला ऐसा है कि अगर एक बंदे का भी तुमने दिल दुखा दिया है और दिल दुखा करके इस दुनिया से तुम चले गए, तो कसम खुदा की कल बारगाहे मौला में सवाल होगा, और उस वक्त सवाल का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा। कसम खुदा की नमाजें नहीं पढ़ी, हो सकता है रब अपने फजल से माफ फरमा दे, माफ फरमा दे रब। अगर नमाजें छूट गई, पहली बात तो नमाजें छोड़ना नहीं चाहिए, गुनाह कबीरा है। नमाज अगर छूट गई तो हो सकता है रब अपने फजल से माफ फरमा दे, रोजे माफ फरमा दे, लेकिन कसम खुदा की एक कमजोर का अगर जर्रा बराबर भी हक मारा है, कल बारगाहे मौला में अर्ज करेगा, परवरदिगार इसको ताकत दी थी तूने, इसने मुझको सताया है। रब फरमाएगा मेरे बंदे क्या चाहिए, कहता मौला बदला। दुनिया में तो पैसा देख के मना लोगे, माफी मांग के मना लोगे, अगर नेकियां नहीं होगी तो उसके गुनाह तुम्हारे सर पे डाल दिए जाएंगे। कसम खुदा की उस वक्त से डरो। आखिरी बात मैं यूं कहूं कि हम पीरा मुरीदी सब कुछ करते हैं, है ना, करते सब कुछ है। एक पीर की बारगाह में मुरीद आता है और आकर के अर्ज करता है, पीरो मुर्शिद दावत करने के लिए आया हूँ, दावत करने के लिए आया हूँ, दावत करने के लिए। पीर ने कहा ठीक है, दावत कबूल है, लेकिन दावत कबूल करने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। पीर ने 3 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त यह है, तेरे घर पे आऊंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां बैठूंगा, जो मेरा मन करेगा वो खाऊंगा, जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। मुरीद कहता है सरकार मुझे शर्तें मंजूर है। मुरीद चला गया घर पे, पीर आने वाला है, खुशियां मना रहा है, रिश्तेदारों को बुलाया है, पड़ोसियों को बुलाया है, सबको बुला करके घर सजाया है, महफिल सजाई है, कहीं कालीन बिछाई है, कहीं कुर्सी लगाई है। पीर के आने का इंतजार है, अपने मुर्शिद के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन कसम खुदा की आने वाला कोई कालीन तलाश करता है, कोई कुर्सी तलाश करता है, कोई तख्त पे बैठता है, लेकिन एक मर्द कलंदर आया है, एक अल्लाह का वली आया है, उसका पीर आया। आने के बाद जहां पर सबकी जूतियां थी, जहां पर सबकी चप्पलें रखी हुई थी, वहां आकर के बैठ गया। मुरीद ने आकर के दामन थाम लिया, ऐ पीरो मुर्शिद ये
कुर्सी आपके लिए है, ये मेज आपके लिए है, ये कालीन आपके लिए है, ये सब कुछ आपके लिए। पीर ने कहा मेरे मुरीद क्या तुझे मेरी शर्त मालूम नहीं है? मुरीद कहता है सरकार शर्त मालूम है, सिर्फ एक ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुरीद कहता है सरकार शर्त मालूम है। फिर खाना लगा दिया गया, दस्तरखान सज गया है, कहीं कोरमा कहीं बिरयानी है, कोई कोरमे पे टूट रहा है, कोई बिरयानी पे, लेकिन कसम खुदा की वो अल्लाह का वली, वो मुर्शिद कामिल, वो पीर बरहक आया, आकर के दस्तरखान पे बैठ करके उसने बिरयानी और कोरमा नहीं बल्कि अपनी झोली से रोटी का एक सूखा हुआ टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद पानी में डुबो करके खाना शुरू कर दिया। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, फिर आ गया मुरीद, दामन थाम के बोला ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ये बिरयानी आपके लिए है, कोरमा आपके लिए है, ये चपाती आपके लिए, ये जर्दा आपके लिए। पीर ने कहा था ऐ मेरे मुरीद का शर्त मालूम नहीं है। फिर मुरीद खामोश हो गया, सबने खाना खा लिया, सब कुछ फारिग हो गए। तो अब पीरो मुर्शिद पहुंचे हैं तंदूर की जानिब जिस पर रोटियां पकी थी। तंदूर पूरी तौर पर दहक रहा है, उस पर एक तवा रख दिया गया लोहे का और उस तंदूर में आग जलवा दी गई। जब वो आग की तरह अंगारा बन गया वो लोहे का तवा, सब लोग खड़े हुए हैं, अल्लाह का वली खड़ा हो गया है, वो अपने वक्त का पीर कामिल उस पर खड़ा होकर के कहता है ऐ लोगों सुनो सुनो, आज के दोपहर में मैंने रोटी का एक सूखा हुआ टुकड़ा खाया है। इतना कह के उतर गया और तमाम लोगों को ये मुतवज्जे करके उस अल्लाह के वली ने, अल्लाह के वली दिल की दुनिया बदलते हैं, हमारी आखिरत को बदलते हैं, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करते हैं। अल्लाह का वली उस तबे पे खड़े होके कहता है लोगों सुनो, आज दोपहर के वक्त में मैंने रोटी का एक सूखा हुआ क्या खाया है, टुकड़ा खाया। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं लोगों का जंबे गफीर है, भीड़ लगी हुई है। आपने फरमाया तुम में है कोई जिसके अंदर इतनी ताकत हो, इतनी कुव्वत हो, इतनी हिम्मत हो, कोई है माई का लाल जो आगे निकल के आए और इस तबे पे खड़े होके एक वक्त के खाने का हिसाब दे दे? किसके अंदर मजाल थी, किसके अंदर जुर्रत थी जो आगे निकल के आता? अब अल्लाह वाले के तेवर बदलते हैं, उसका अंदाज बदला और बदलने के बाद कहा था लोगों दुनिया में इस कदर गर्क मत हो जाओ, इस कदर मत हो जाओ, ये दुनिया की आग से तपाया हुआ लोहे का तवा है, इस पर खड़े होकर के अगर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते तो कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबी होगी, तांबे की होगी। उस वक्त दिमाग भेजे खोल रहेंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुम्हें एक एक लम्हे का, एक एक जर्रे का हिसाब दोगे। किस वक्त कैसे दोगे? एक एक लम्हे का हिसाब देना है। सुभान अल्लाह, सुभान कैसे दोगे हिसाब? राह पुरखार है क्या होना है, बेशक पाँव अफकार है क्या होना है। और जिसने लोगों के किए, जिसने लोगों से किए छुप के गुनाह, अरे वो खबरदार है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खबरदार है क्या होना है। लेकिन नबी के वफादार बन के जाओ तो आला हजरत ने मुझदा भी सुना दिया, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो। अब तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो। अरे जब वो गफ्फार है क्या होना है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं जो पहुंचती रहे उन तक जो रहे महवे तवाफ। ऐसी आवाज बनूं, ऐसी नजर हो जाऊं, इस कदर इश्क़े नबी हो कि भुला दूं खुद को, इस कदर खौफे खुदा हो कि निडर हो जाऊं। प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। कलमा शरीफ पढ़े, हक ला इलाहा